हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे करीब 10 बजने वाला था और मैं ना सुबह का जो खाना है वो बना चुकी हूँ आज। और फिर उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाना था घर। तो यहाँ पे छत के ऊपर जो सीढ़ी का घर है ना, सीढ़ी वाला घर बोलते हैं हम लोग, तो ऊपर जाने के लिए तो ये जो जगह है ये पूरा ना मतलब साफ़ ही जैसे कि झाला लग गया था यहाँ पे, तो उसी को ही साफ़ करना था आज। और वैसे भी आज बुआ जाने वाली हैं तो इसीलिए मैं सोची कि उनका जो चार पहिया है ना, जो खटिया बोलते हैं, तो वही उधर रखा हुआ था। तो मैं सोची कि बुआ चले जाएंगे तो इसीलिए यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद फिर जो खटिया और जो बिस्तर वगैरह होगा सारा फोल्ड करके मैं रख दूँगी, ऐसे सोच के फिर यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी। काफ़ी दिन हो गया था, जैसे कि कोई उतना ऊपर भी जाता नहीं है ना, जाती हूँ तो मैं ही जाती हूँ ऊपर बाई चांस, तो इसी वजह से। और ज़्यादा देर भी नहीं रुकती हूँ, 15 मिनट 10-15 मिनट बस उतना ही रुकती हूँ। तो इसीलिए ऊपर कोई जाता भी नहीं है और मैं झाड़ू भी नहीं उतना लगाती हूँ, तो इसीलिए बस झाड़ू सीढ़ियों पे लग जाता है। झाला तो साफ़ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सीढ़ी वगैरह थोड़ा बहुत झाड़ू कर दी थी। और आज सुबह ऊपर गई थी ना, तो थोड़ा सा बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे कि बहुत ही झाला झाला हो गया है, लग गया है, ऐसे हो गया है करके। फिर मैं उसी को झाड़ू लगाऊंगी आज, ऐसे सोच के फिर आज अभी यहाँ पे ही स्टार्टिंग कर रही हूँ। खाना मेरा बन चुका है, सुबह का खाना, और बस वही। तो बस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और बस अभी कंटिन्यू करना है झाड़ू लगाने के बाद। फिर थोड़ा बहुत ऐसे कुछ छोटा मोटा काम वही ख़त्म करके फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। और पैकिंग भी करना है बुआ का, तो वही थोड़ा बहुत काम बाकी रह जाएगा। खाना मैंने बना लिया था आज ना, जो भाजी बोलते हैं ना, साग, वही आज भी फिर बनाई थी, क्योंकि अभी मतलब खाने के लिए वो टेस्टी लग रहा है थोड़ा सा। जैसे कि होता है ना किसी किसी टाइम पे, मतलब स्टार्टिंग हो या लास्ट हो, थोड़ा बहुत कभी कभार जैसे एक बार खाएं तो फिर और एक बार लेते हैं और फिर बना के खा लेते हैं, ऐसे मन करता है। तो वही बस इसीलिए मम्मी आज भी खरीदी थी, तो वही बनाई थी आज। और बस यहाँ पे जल्दी से मैं इसको झाड़ू लगा के साफ़ कर देती हूँ और पूरा कमरा झाड़ू लगा दूँगी। और बुआ का जो खटिया है वो भी अलग करके रख दूँगी, ताकि चलने के लिए आसानी हो जाएगा। जैसे कि खटिया रहता है ना सामने, तो पूरा जैसे घर भरा भरा ऐसे लगता है, इसीलिए सारा पूरा अच्छे से निकाल के मैं झाड़ू लगा दूँगी पूरा अच्छे से फिर बाद में। और फिर बस उसके बाद यहाँ पर देखिए, चूड़ा जो हम लोग पिसवा के लाए थे, पापा पिसवा के लाए थे, वही वाला चूड़ा है ये। तो थोड़ा मतलब निकाल दी थी मैं। और बुआ यहाँ पे ना छांट रही थी, जो थोड़ा बहुत पाउडर हो गया था ना, तो वही यहाँ पे अलग कर रही थी। और फिर ना बैठने के लिए चली गई थी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर दी थी, थोड़ा बहुत बस था, तो इसीलिए। और ये जितना भी पाउडर यहाँ पे नीचे गिरा है ना, थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा पिस जाता है ना, ज़्यादातर खाने के लायक नहीं होता है, उसी को फिर मैं यहाँ पे इसको करने के बाद झाड़ू लगा के ये जो पाउडर गिरा हुआ है इसको लेके अपना जो बैल है ना, माड़ वगैरह देते हैं, उसी पे ही डाल दूँगी, फेंकूँगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी उनके लिए। जैसे कि वो सब कभी कभार कोई कोई सब्जी जैसे कि लौकी हो गया, ये सब ना कोई कोई खाते हैं, कोई कोई नहीं खाते हैं, जो बैल होते हैं वो। तो इसी वजह से हम लोग माड़ देते हैं। और माड़ के साथ उस पे चावल भी थोड़ा बहुत रहता है तो उनको दे देते हैं। और ये तो चूड़ा है तो इसको फेंकूंगी नहीं, जो थोड़ा बहुत निकलेगा उसको छांट के फिर अच्छा वाला जितना भी होगा सारा मैं बोरे में भर दूंगी, क्योंकि बुआ इसको ले जाएंगे, उन्हीं के लिए ही पिसवा के लाए थे। थोड़ा बहुत जैसे कि रायपुर में उतना जैसे भैया लोग उधर रहते हैं ना, बुआ भैया दीदी लोग सब लोग रहते हैं उधर, तो उन सभी को जैसे कि उधर खेती वो सब नहीं करते हैं, उसी तरह पैकेट वाला ख़रीद के अपना जो भी खाना चीज़ है वही वाला ख़रीद के ही वो सब यूज़ करते हैं, इसीलिए। और कभी भी आते हैं बुआ ऐसे चूड़ा या कुछ भी ऐसे करना, मतलब पिसवा के देना रहता है तो हम लोग दे देते हैं, क्योंकि धान तो उधर मिलता नहीं है, और अगर मिल भी जाए ना तो फिर पिसवाना ये सब बहुत झंझट होता है। हम लोग गांव पे रहते हैं तो आसानी से हो जाता है और जल्दी भी पिसवा के ले आते हैं पापा, तो इसीलिए। और अभी यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगा के सारा
पूरा अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और बस यहाँ पे थोड़ा सा काम ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद खाना वाना जो भी निकालना होगा वो मैं निकाल के फिर बुआ को दे दूंगी, क्योंकि सुबह बुआ नहीं खाई थी, सीधा 11 बजे ही खाई थी। जैसे कि 12 बजे उनको निकलना था, तो इसीलिए 11:30 साढ़े 11 के आसपास वो खाना खा के फिर उन निकल गए थे। तो अभी उनका बैग वगैरह पैकिंग करना है। खाना खाने के बाद उनका बैग पैकिंग कर दूंगी। थोड़ा बहुत जो कपड़ा होगा उसको बस अंदर भर देना है बैग के अंदर। और ये जो बोरा है ना, उसी पे मैं रस्सी बांध के उसको अलग से रख दूंगी, क्योंकि नीचे काफ़ी सारा चींटी लग रहा था। तो मैं पूरा अलग से रख दूंगी ताकि चींटी उसको ना पकड़े, क्योंकि काफ़ी सारे चींटी इधर उधर हो रहे थे। और एक बार चींटी पकड़ लिया ना तो फिर उसको फिर से छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और घर पे तो वैसे भी कितने दिन से आप सभी को पता ही है कि कितना चींटी पूरा हो रहे हैं घर पे। तो इसी वजह से थोड़ा सा परेशान भी हो रखे हैं हम लोग। पता नहीं कौन से मौसम ऐसे आएगा जब चींटी नहीं रहेंगे, ऐसे हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन जो भी जितना भी था मैं यहाँ पे अभी फिर साफ़ करके ख़त्म कर लूँगी जल्दी से। और उसके बाद यहाँ पे बुआ खाना खा चुकी थी। उनका जो भी सामान था ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे दे रही थी, तो वो सब बैग में डाल दे रही थी उनके बैग में। और थोड़ा बहुत जो सामान था, जैसे कि नींबू हम लोग रखे हुए थे अचार बनाने के लिए, तो मामा और बुआ दोनों साथ में आए थे। मामा जी तो चले गए थे, तो मामा बोल रहे थे कि मैं बना दूंगा ऐसे करके, लेकिन फिर नहीं बना पाए थे। तो घर पे हम लोग को कभी मतलब बनाना भी नहीं आता है अचार, तो इसीलिए मम्मी निकाल दी थी इसको और दे दी थी बुआ को, क्योंकि अभी नींबू रह जाएंगे, वैसे भी तो सड़ जाएंगे, रह जाएंगे, तो इसीलिए तो फिर मम्मी निकाल दी थी बुआ को और बुआ लेके चली गई थी उसको। और अभी यहाँ पे जो प्लास्टिक है ना उसी पे ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बुआ बोल रही थी हाथ में इस तरह बैग में नहीं लेके जाऊँगी, प्लास्टिक में डाल दो, तो उसी पे ही डाल के फिर भर देना, लेके जाऊँगी उसी तरह ही ऐसे करके। और यहाँ पे अभी मतलब एक छोटी सी लड़की आई थी, तो वो दुकान जाने के लिए बोल रही थी। यहाँ पे देखिए दुकान पे जाने के लिए बोल रही थी, चलिए दुकान सामान लेना है ऐसे करके। तो वही मैं यहाँ पे जल्दी से कर दूंगी और फिर सामान दे दूंगी। और मम्मी को मतलब मम्मी खेत पे गई है ना, तो कुछ खाई नहीं है, फ्राइडे है आज, तो जल्दी से मैं खाना मतलब बुआ और भैया के लिए ही खाना बनाई थी। भैया और बुआ दोनों लोग खा लिए थे सुबह। और फिर उसके बाद जैसे कि बुआ तो हम मेरे घर पे नहीं खाई थी, उधर साइड एक मतलब दादाजी हैं उनके घर पे खाई थी, तो इसीलिए उनका जो खाना है वो रह गया था, भैया खा लिए थे। फिर बाद में यहाँ पे 11:30 11 या 11:30 ऐसे के करीब मैं बुआ को फिर खाना दे दी थी, और फिर बाद में वो चले गए थे। तो इसीलिए यहाँ पे सारा जितना भी पैकिंग है वो करके सारा भर दूंगी और फिर दुकान चली जाऊंगी। और फिर उसके बाद आने के बाद जब भैया और बुआ सब लोग चले जाएंगे ना, तो फिर मम्मी के लिए खाना लेके चली जाऊंगी। करीब 1:30 या 2 बजने वाला था जब तक मम्मी के लिए खाना लेके गई थी। बहुत लेट हो गया था, क्योंकि बुआ को पहले लेके गए, स्टेशन पे छोड़ दिए और फिर बाद में भैया गए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। और उसके बाद अभी सीधे ये रात के टाइम पे हो रहा है, करीब साढ़े 7 बज रहा था शाम के टाइम। शाम नहीं बोलूँगी, रात ही बोलूँगी, क्योंकि हम लोग 7:30 या 8 बजे तक खाना खा के फिर 9-10 बजे तक सो ही जाते हैं। गाँव में ऐसे ही होता है। तो आज ना कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि टमाटर जो है वो ख़त्म हो गया है। दाल बस चढ़ाई थी और उसी को ही तड़का लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जो चम्मच है ना, कलचूर बोलते हैं शायद हिंदी में, तो उसी पे ही मैं तड़का लगाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और फिर उस पर मिर्च और फिर थोड़ा सा लहसुन कूट के ही डालूंगी। उसी तरह करके ही दाल को फ्राई करूंगी। और टमाटर तो नहीं था और जल्दी से भी हो गया था। इसी तरह करके कभी कभार जैसे टमाटर डालो या ना डालो, थोड़ा सा हल्दी भी डालूंगी यहाँ पे, और उसी तरह करके फ्राई कर दूंगी इसको। और उस पर कोई चीज़ जाएगा भी नहीं, जैसे सिंपल है और जल्दी से भी झटपट हो जाता है। तो यही एक तरीका है। और पहले के ज़माने में ना, जैसे गांव पे लाइट वगैरह नहीं था, पहले मम्मी बोलती हैं जो लाइट वगैरह नहीं था, उसी तरह फिर गांव पे चूल्हे में खाना बनाते थे, तो तभी इस तरह करके ज़्यादातर फ्राई करते थे। ये जो कलचूर है ना, दाल निकालने वाला, क्या बोलते हैं हम लोग, डुआ बोलते हैं तो इसी पे ही करके मतलब इसी तरह करके ही जो
आग होता था उसी पे ही करके इसी तरह डालते थे दाल पे, तो वो पूरा पहले तो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनता था ऐसे बोलते थे। लेकिन छोड़िए, अभी तो यहाँ पे मजबूरी है, दाल मतलब टमाटर नहीं था तो इसी वजह से इस तरह मैं कर दी थी, और थोड़ा सा पानी डाल के फिर से चढ़ा दूँगी। और खाना थोड़ा बहुत रात का जैसे नहीं बनाई हूँ, दोपहर का था थोड़ा सा, तो पापा के लिए बस थोड़ा सा चावल लगाई थी और फिर उसका माड़ जो है वो निकाल दी थी। और बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।